दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आजकल छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। लगातार हो रहा है, जबकि वैक्सीनेशन हो रहा है, हर चीज़ की दवाइयाँ सब यूज़ हो रहा है। फिर भी बच्चों में सर्दी, खांसी लगातार हो ही रहा है। तो किस वजह से हो रहा है, यह डॉक्टर नमिता गुप्ता के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बता दें। ओके, चलिए एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर। ये राबिया जायसवाल हैं, इन्होंने पूछा है, डॉक्टर नमिता प्लीज हेल्प। मेरा 3 साल का बेटा एवरी मंथ बीमार रहता है। उसका कोल्ड कफ ठीक होता है, फिर थोड़ा ठीक होता है, फिर हो जाता है। इस तरीके से उसका कोल्ड कफ पूरे मंथ रहता है। इस तरीके से उसका पूरा मंथ मेडिसिन भी चलता रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, जबकि मेरा बेटा 100 ग्राम भी मिल्क नहीं पीता, सिर्फ घर का खाना खाता है, फ्रूट खाता है। कोल्ड कफ फिर भी बढ़ जाता है। जी। देखो, मैं इसमें बताऊंगी कि हम लोग बच्चों को जो इतना वैक्सीन दे रहे हैं और जो हम लोग बच्चों को इतना एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो हम्म। एंटीबायोटिक्स इसका मतलब क्या है कि हमारे पेट में इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, स्टमक में माइक्रोबायोम। हमारे यहाँ मतलब कि माइक्रोबायोम है जो हमारा डॉक्टर है, ये हमारा डॉक्टर होते हैं। और जितने भी हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो हमारा ये माइक्रोबायोम किल कर देता है। उसको ये नहीं पता होता कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे कीड़े, गंदे कीड़े सब किल कर देता है। सारे बच्चों को स्कूल में वो दवाइयाँ खिलाई जाती हैं वर्म्स के लिए, मगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वर्म्स की दवाइयाँ अच्छे वर्म्स किल कर रही हैं, गंदे वर्म्स किल कर रही हैं। हमारे अच्छे वर्म्स भी वो सारे खत्म कर देते हैं बच्चों के, मार-मार के। डिवर्मिंग कर रहे हैं ना सबको बार-बार। तो डिवर्मिंग में हमारा सारा ये माइक्रोफ्लोरा खत्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोफ्लोरा, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आपका माइक्रोफ्लोरा ही खत्म कर दिया तो इम्यूनिटी बची कहाँ किसी की। ऊपर जी से हाँ। छोटी-छोटी बीमारियों में ये लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत माइल्ड एंटीबायोटिक देते थे, मगर आजकल जितना भी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक्स। जी। तो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं जो पहले टाइफाइड में और मतलब दी जाती थी, वो आजकल नॉर्मल खाँसी-जुकाम में देने लगे हैं। अगर बच्चे को हल्का-सा भी खाँसी है तो खट से दवाई। तो आप मुझे बताओ ना, इम्यूनिटी तो खत्म है बच्चों की। तो सिर्फ अगर बच्चों को कोई भी बीमारी होती है तो उनको प्रोबायोटिक्स देना है। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स जो होती हैं, ये हमारे, आपने देखा होगा जैसे ये याकुल्ट का ऐड होता है, दिस इज़ अ जी। प्रोबायोटिक। तो ये जो प्रोबायोटिक होती हैं, ये हमारे जो गट माइक्रोफ्लोरा है, इनका खाना है। तो अच्छा। आपका एक ही काम है, अपने जो माइक्रोब्स हैं पेट में उनको खाना दो, एंड दे आर योर डॉक्टर्स। उनमें ओके। सारा जेनेटिकल फीडअप है कि किस तरह से आपको हील करना है। तो आपने अपने डॉक्टर्स तो मार दिया, बाहर वाले डॉक्टर्स पे आप बिलीव कर रहे हो, तब कि डॉक्टर भगवान ने आपको ऐसा बनाया था कि एक ह्यूमन सेल पे 10 माइक्रोब्स रहते हैं, 1:10 का रेशियो है, एंड ये आपकी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम इनको मारते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स ले लेके। इसको रिवाइव करो अपने माइक्रोफ्लोरा को। इसको माइक्रोफ्लोरा को रिवाइव करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, फर्मेंटेड फूड। तभी साउथ इंडिया में सब लोग इडली और सांभर वो खाते हैं ना, डोसा, फर्मेंटेड फूड। क्योंकि साउथ इंडिया में हमारा वो सिस्टम अभी भी बरकरार है। उन लोगों को पता है कि हमें फर्मेंटेड ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है, तो सब लोग बच्चों का ब्रेकफास्ट फर्मेंटेड शिफ्ट करो। जैसे आप जी। उनका फर्मेंटेड ब्रेकफास्ट शिफ्ट करोगे, खादर वाले की भी एक रेसिपी है आंवली। आंवली एक रेसिपी है, उससे उसको एलिक्सर बोलते हैं, इट गिव्स मैजिकल रिजल्ट। तो यूट्यूब पर सर्च करो मिलेट्स की आंवली। एक जी। डिश बच्चों को ऐसी दो, तो उनका जो ये माइक्रोफ्लोरा है ये रिवाइव हो जाएगा। यही उनका डॉक्टर है, यही उनको हेल्प करेगा। आपको किसी बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने डॉक्टर को जगाओ। उसके लिए आपको दिन में एक खाना फर्मेंटेड खाने की जरूरत है, खमीर उठा हुआ। जी। तो दोस्तों, आपने जिन्हें अभी सुना वो उनका नाम डॉक्टर नमिता गुप्ता है। वह डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी के टीम मेंबर है। इन्हीं के साथ रह के ट्रीटमेंट करती है। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।